मैं डॉक्टर राजेश पाठक, सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। चलिए हम बात करते हैं बच्चों में कोरोना किस तरह से फैलता है, किस तरह से हम उसको देख सकते हैं और कब हमें डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जनरली ये देखा गया है कि जो कोरोना है फैमिली में फैल रहा है और उसके साथ साथ बच्चों को चपेट में ले रहा है। तो बच्चों में हम कैसे जानें कि इसको कोरोना के लक्षण हैं, कब हमें टेस्ट कराना है, कब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है और कब हमें इलाज दवाई के रूप में शुरू करना है और कब हमें हॉस्पिटल की तरफ जाना है। देखिए, कोरोना जैसा हम सभी जानते हैं एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि इंसान से इंसान में फैल रहा है। अभी जो मरीज कोरोना से पीड़ित है उसके छींकने से, खांसने से या उसके अपने सिक्रीशन कहीं सरफेस पे लगने से ये दूसरे स्वस्थ वयस्कों में या बच्चों में फैल सकता है। अगर फैमिली में अपने कोई वयस्क कोरोना से संक्रमित हैं तो उसके कांटेक्ट में आने वाले बच्चों में या दूसरे जनों में ये कोरोना फैलने की संभावना रहती है। कोरोना के लक्षण बच्चों में भी वही आ रहे हैं जो कि वयस्कों में देखने गए हैं। जो मेन सिम्टम्स जो बच्चों में हैं वो है फीवर और खांसी। अगर आपके घर में कोई बड़ा कोरोना से संक्रमित है और बच्चे की संभावना है कि वो उसके संपर्क में आया है और उसको ये लक्षण हैं, तो डेफिनेटली हम कोरोना का सस्पेक्ट उस बच्चे में कर सकते हैं। इसके अलावा और दूसरे सिम्टम्स जो मिमिक करते हैं दूसरे कॉमन फ्लू से, वो भी बच्चों में हो सकते हैं, जैसे नाक बहना, गला खराब होना, गले में दर्द होना, भूख कम होना, सर में दर्द होना, थकावट होना या कमजोरी महसूस होना। ये कोई भी लक्षण जो कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हैं, ये कोरोना की संभावना को व्यक्त करते हैं। इसके अलावा पेट दर्द है, उल्टियाँ हैं या दस्त हो रहे हैं, ऐसे सिम्टम्स में भी कोरोना के पॉजिटिव आने की संभावना रहती है। तो अगर आपके बच्चों में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और घर में कोई संक्रमित मौजूद है या आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां आसपास संक्रमित लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में कोरोना हो सकता है। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें कंफर्म कब कराना है। देखिए, जहाँ तक संभव है जो भी सस्पेक्टेड केस हैं या जो प्रोबेबल केस हैं उसमें हमें जांच करानी है। जांच इसलिए करानी है क्योंकि जिसको कोरोना है तो वो फैला सकता है। बच्चे मोस्टली अभी एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन वो सुपर स्प्रेडर होते हैं। तो हमें हर सस्पेक्टेड या जिस बच्चे में लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसमें हमें कोरोना की जांच करानी है जहां तक संभव हो, जिससे कि हम उसको आइसोलेट कर सकें और कोरोना के फैलाव को रोक सकें। अगर किसी वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा है, हम दूर इलाके में बैठे हैं या हमारे पास कोरोना की जांच की उपलब्धता नहीं है, तो हम उस बच्चे को उस लक्षण के आधार पे हम आइसोलेट करें और उसको अलग रखें, जिससे कि उससे बीमारी फैलने की संभावना कम हो जाए। अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है और वो मास्क लगाने में ट्रेंड है या आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, तो आप उसको मास्क लगाने की सलाह दें। दूसरे बच्चों के या दूसरे और लोगों से संपर्क में आने से उसको रोकें और उसके सिम्टम्स पे ध्यान दें। जो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं, पॉजिटिव हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। जैसे अगर उसके बुखार है तो बुखार की दवाई डॉक्टर की सलाह से देनी है। उसको खांसी है या जुकाम है या वो परेशान हो रहा है इसकी वजह से, तो अपने डॉक्टर से आप फ़ोन पे बात करके उनसे सलाह लेके उचित दवाई दे सकते हैं। अपने आप या सेल्फ मेडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े दवाई ले रहे हैं वही हम बच्चों में आधी डोज में या कम डोज में दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं
पॉजिटिव बच्चों में दवाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारा बच्चा पॉजिटिव है और माइल्ड सिम्टोमेटिक है, हम घर में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन क्या सिम्टम्स हम देखें कि जब हमें डॉक्टर के पास जाएं या हमें हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके बच्चे का सैचुरेशन 94 या 95 से कम आ रहा है, आपके बच्चे को फीवर 100 से ऊपर बना रह रहा है 3-4 दिन बाद भी, आपके बच्चे की खांसी बढ़ गई है, आपके बच्चे की सांस गति तेज़ हो गई है या उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, आपके बच्चे के हाथ पैर ठंडे या हल्के नीले से पड़ने लगे हैं, उसको सांस लेने में दूसरी मसल्स की हेल्प लेनी पड़ रही है, जैसे उसके अगर नथुने फूलने लगे हैं या छाती में खड्डे पड़ने लगे हैं या वो सुस्त हो गया है, खाना पीना छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। डॉक्टर ही असेस करेगा कि आपका बच्चा अब माइल्ड से मॉडरेट में आ गया है, उसको कुछ और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी है, तो वो आपको कुछ और सपोर्टिव मेडिसिन देगा। लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने आप से दूसरे मरीज़ को देख के या किसी बिना डॉक्टर की सलाह से अपने आप मेडिकेशन शुरू नहीं करें। इसमें आप अगर डॉक्टर से बात कर रहे हैं, आजकल टेलीमेडिसिन चल रही है, हर एक के पास डॉक्टर के नंबर होते हैं, हर एक डॉक्टर करीब सब जो है वीडियो कंसल्टेंसी पे अवेलेबल है, तो आप अच्छे से वीडियो बना के या डायरेक्ट वीडियो कॉल करके आप बच्चे की कंडीशन डॉक्टर को बताएं और उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा मॉडरेट से जब सीवियर में जा रहा है बच्चा, तो आप ऑलरेडी डॉक्टर के संपर्क में हैं, आप डॉक्टर को रोज़ उसके पैरामीटर्स बताइए, डॉक्टर्स उसको देख के आपको उचित सलाह देगा कि अब आपके बच्चे को आगे जांच की ज़रूरत है, जिसमें ब्लड की जांचें होती हैं। उस जांच पे डिपेंड करता है कि आपको अब हॉस्पिटलाइज होना है और आगे का ट्रीटमेंट लेना है या घर पे ही कंटिन्यू करना है। ये तो हुई मेडिसिन की बात और डॉक्टर की बात। इसके अलावा आपको कोरोना से बचाव के लिए या इलाज के लिए जो घर में आप कर सकते हैं, वो आपको करना है और उस पर ध्यान देना है। जो भी बच्चा आपके पॉजिटिव है या घर में दूसरे लोग पॉजिटिव हैं, तो उनके पैरामीटर्स पे आप ध्यान दीजिए, उसको डेट वाइज और टाइम वाइज आप नोट करते रहिए, जैसे टेम्परेचर लेना, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेना ऑक्सीमीटर से और पल्स रेट। ये आप टाइमली और डेट वाइज आप इसको नोट करते रहिए। अगर ये एक उचित पैरामीटर से ज़्यादा इनकी वैल्यू जा रही है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर नॉर्मल चल रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो टोटल कोरोना का काल है वो करीब 2 वीक तक रहता है। अगर 2 वीक तक आपका बच्चा ठीक है और घर में मैनेज हो रहा है, तो उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस की संभावना एक बार को कम हो जाती है और बच्चा 8 से 10 दिन बाद इन्फेक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, मतलब इन्फेक्शन फैलाने की उसकी संभावना भी कम हो जाती है। दवाइयों के साथ साथ आपको घर में जो बच्चों के लिए करना है वो ये देखना है कि उनका हाइड्रेशन अच्छा रखें, मतलब कि उनको पीने की मात्रा उचित मात्रा में देते रहें। आप कुछ भी पीने वाली चीज़ें दे सकते हैं, सादा पानी है, नारियल का पानी है, नींबू की शिकंजी है, दही, छाछ जो रूम टेम्परेचर है, कोई भी जूस, सूप, शेक या जो भी आपके घर में पीने वाली चीज़ें आप उसको दे सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक छोड़ के। इसके अलावा अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट दें, जो भी वो खाना चाहे, कोई भी परहेज़ नहीं है। ठंडी चीज़ों के अलावा फ्रिज से निकली हुई डायरेक्ट चीज़ें नहीं देनी है, स्पाइसी चीज़ें नहीं देनी है। इसके अलावा आप सब कुछ दे सकते हैं, सभी तरह के फल, फ्रूट, सब्जियां, रोटी, सब्जी या जो भी आपके घर में बन रहा है वो दे सकते हैं। तीसरी चीज़, बच्चों को एक हवादार जगह में रखें जिससे कि वो अच्छा सा महसूस करे। बच्चे का मन लगाने के लिए आप उसके साथ बैठ सकते हैं, दोनों मास्क लगा के रखें और आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, जिससे कि ना तो वो बोर हो, ना उसके मन में कोई नेगेटिविटी आए। इसके अलावा आपको जो कॉमन मेडिसिन्स हैं, जैसे बुखार की दवाई है, पेट दर्द की दवाई है, उल्टी की दवाई है, डॉक्टर की सलाह से अपने पास रखनी है और टाइम से वो देनी है। अगर इन सिम्टम्स में 3-4 दिन बाद ही परसिस्ट करते हैं, तो जैसा पहले बताया है कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। ये तो हुई कॉमन कोरोना की बातें कि आपको क्या लक्षण दिखेंगे, कब आपको जांच करानी है और कब आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, कब हॉस्पिटलाइज होना है।
कुछ बच्चों में एक बार कोरोना निकल जाने के बाद कुछ सीवियर फॉर्म में ये कोरोना आ रहा है, जिसको हम कहते हैं MIS-C यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये थोड़ा सा एक गंभीर रूप है कोरोना का, जिसमें भी लक्षण यही होते हैं कि अगर आपके बच्चे को बुखार परसिस्ट कर रहा है, उसके शरीर पे दाने आ गए हैं, खांसी चलने लगी है, मुंह में छाले हो गए हैं, या कहीं से उसको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, भूख कम हो गई है, सांस गति बढ़ गई है, तो डेफ़िनेटली इसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। ऐसे केसेस में हमें बच्चे को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है और एग्रेसिव ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अंत में मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सजग रहें, सतर्क रहें और अपनी कंडीशन पे नज़र रखें। अननेसेसरी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको लग रहा है, संभावना है कि मेरे बच्चे को कोरोना हो सकता है, तो संभव है तो जांच कराइए। जांच करा के पैरामीटर्स पे नज़र रखिए, टाइम पे डॉक्टर की सलाह लेते रहिए। अगर किसी वजह से जांच नहीं करा पा रहे हैं तो आइसोलेट करिए, और जैसा मैंने बताया है खाने पीने का ध्यान रखिए, सिम्टम्स पे ध्यान रखिए और पैरामीटर्स पे ध्यान रखिए। और डॉक्टर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। अपने एक डॉक्टर्स का नंबर रखिए, उनसे बात करिए, लेकिन अननेसेसरी उनको परेशान भी नहीं करिए। तो नारायणा की तरफ से मैं आप सबको एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और फिर से वही मैसेज एक बार देना चाहता हूं कि मास्क लगाए रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, और जहां तक संभव हो घर में ही रहें, अननेसेसरी बाहर नहीं निकलें, लोगों से कम मिलें। इस तरह से हम कोरोना के फैलाव को रोक सकते हैं और अपनों को और अपने बच्चों को हम सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।